बचाओ मुझे बचाओ 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 बचाओ। ज्योमेट्री शब्द देखते ही हम सब भागने लगते हैं, क्योंकि स्कूल में गणित के इस ज्योमेट्री के चक्कर में हमारे दिमाग को बहुत टॉर्चर किया है। पर यह टॉर्चर नहीं होता अगर हमें वैदिक तरीके से गणित और ज्योमेट्री सिखाया जाता। वैदिक काल में गुरु अपने शिष्य को इतनी प्रैक्टिकली गणित और कमिटी के नियम सिखाते थे कि विद्यार्थी दैनिक कार्य करते करते ही ज्यामिति सीख जाते थे। अगर वैदिक कालीन ज्योमेट्री अच्छी थी तो फिर हमें यह रटा लगाने वाली शिक्षा पद्धति में आधा कोर्स के प्रमेय और योगी के सिद्धांत क्यों सिखाए जाते? क्यों कोई भारतीय गणितज्ञ का नाम मात्र भी हमारी पुस्तकों में नहीं देखने मिलता? कहते हैं न कि घर का जोगी जोगड़ा और बर गांव का सिद्ध। दूसरों को तो हमारी संस्कृति से ईर्ष्या और जलन थी ही, पर हमने खुद ने भी अपनी महानता को नहीं पहचाना। आज विदेशी लोग तो वैदिक गणित को अपना रहे हैं, पर हमारे देश के ही कई लोग ऐसे हैं जो किसी खास मकसद से भारत और खासकर सनातन धर्म को बदनाम करने का अभियान चला रहे हैं। तो हमारा भी उत्तरदायित्व बनता है कि हम अपनी महान विरासत को पहचानें और हमारे जीवन में शामिल करें और किसी प्रचार का शिकार न बने। एक दुष्प्रचार तो ऐसा भी किया जाता है कि न तो हमारे यहाँ विमान शास्त्र था, न हमारे यहाँ परमाणु विज्ञान था, न हमारे यहाँ आयुर्वेद था, न हमें गणित आता था और न ही हमें ज्योमेट्री आती थी। तो फिर यह क्या है? क्या ऐसी आकृतियां और ऐसी बड़ी बड़ी अद्भुत स्थापत्य बिना गणित के और बिना ज्यामिति के क्या संभव है? क्या इन्हें जादू से बनाया गया था? इस जादूगरी को करने के लिए हमें उच्च कोटि की ज्योमेट्री का ज्ञान होना जरूरी है, जो हमारे वैदिक ऋषि मुनियों के पास था। और ज्योमेट्री को शुल्बसूत्र कहा जाता था। वैदिक काल में ज्योमेट्री हमें कई क्षेत्रों में देखने मिलती है। इनमें से पहला है कल्प शास्त्र, मतलब कि यज्ञ निर्माण कला, जिसमें हमें ज्यामिति मिलती है। दूसरा है ज्योतिष विद्या, इसमें भी हमें ज्योमेट्री देखने मिलती है। तीसरा है वास्तुशास्त्र, आक्षेप शास्त्र, यह भी ज्योमेट्री से भरपूर है। और चौथा है श्री विद्या या श्री विद्या तंत्र का एक ऐसा प्रकार है जिसमें ज्योमेट्री का उपयोग कर यंत्रों का निर्माण किया जाता था। तो आइए जानते हैं कैसी थी वैदिक कालीन ज्योमेट्री। वैदिक काल में सिर्फ ऋषि मुनि ही नहीं, पर ब्राह्मण, कलाकार और कारीगर भी ज्योमेट्री में निष्णात थे। और इनकी यह विद्वत्ता हमें कल्प शास्त्र में देखने मिलती है। यह कल्प शास्त्र यज्ञ का विज्ञान है। इसका शास्त्र के दो विभाग है। पहला है श्रौत सूत्र, जिसमें यज्ञ में बोली जाने वाली मंत्रों का दिशा निर्देश है, जो अनुष्ठान में बहुत उपयोगी है। और दूसरा विभाग है फिल्म शास्त्र, जिसमें यज्ञ और यज्ञवेदी की तैयारी के बारे में है, और यह ज्योमेट्री के लिए बहुत ही जरूरी है। शुल्ब सूत्र का अर्थ है सूत मतलब की रस्सी, और सूत्र मतलब कि सिद्धांत या नियम, और यह सिद्धांत यज्ञ की वेदी बनाने के लिए बहुत जरूरी थे। पुरातन समय में नाप लेने के लिए रस्सी का उपयोग किया जाता था। आज उस रस्सी ने आधुनिक रूप ले लिया तो वह बन गई मीरा। अब हम आपको एक अग्नि वेदी दिखाते हैं। इस अग्नि वेदी में तीन बेड़ियां होती हैं, एक वर्गाकार, दूसरी वृत्ताकार और तीसरी अर्धवृत्ताकार। इस अग्नि वेदी में सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन यज्ञ कुंडों का आकार वर्गाकार, वृत्ताकार और अर्धवृत्ताकार है, पर उनका क्षेत्रफल एक समान है। बिना अनुमति के ज्ञान के एक समान क्षेत्रफल वाले आकार नहीं बनाए जा सकते। क्या हमारे ऋषि मुनियों के पास ज्यामिति का कोई फार्मूला था जिसकी मदद से उन्होंने समान क्षेत्रफल वाली यज्ञकुंड बनाई थे? हमारे ऋषियों के पास नाप लेने की एक खास इकाई थी जिसे अंगुली कहा जाता था। जब तिल के 34 दानों को एक लाइन में रखा जाता था और जो लंबाई बनती थी उसे एक अंगुली कहा जाता था। यह अंगुली ही माप लेने की स्टैंडर्ड इकाई थी। तो कई लोग कहेंगे कि यह कैसा माप है जो तिल के दानों से लिया जाता था? तो आपको जानकर हैरानी होगी कि जिसे हम कहते हैं वह भी 1995 तक एक मतलब पैर के अंगूठे की चौड़
आई जितना था और जिसे पूरा यूरोप मानता था उससे पहले इंच यानी ज्यों के 3 जितनी लंबाई। तो अब आपको समझ में आया होगा कि इनके मुकाबले अंगुली का माप कितना स्टैंडर्ड था, क्योंकि तिल के दाने एक समान होते हैं। अब हम समझते हैं कि पुरातन भारतीय लोगों ने इन अग्नि वेदी की रचना कैसे की। वैदिक काल में वर मतलब कि स्क्वेयर कैसे बनाते थे। तो आप कहेंगे कि स्क्वेयर बनाना तो आसान है, कोई भी बना लेगा, पर स्क्वेयर बनाना थोड़ा मुश्किल काम है। अगर आपके पास भूमि का ज्ञान नहीं है, आप स्क्वेयर तो बना लोगे पर वह 90 डिग्री वाला स्क्वेयर नहीं होगा। और इसका सबूत आपको कई घरों में देखने मिल जाएगा। पुरातन भारत में किसी यज्ञ या स्थापत्य के लिए वर्ग बनाने के लिए सबसे पहले दिशाओं का निर्धारण किया जाता था। दिशाओं का निर्धारण सूर्य को देखकर किया जा सकता है, पर परेशानी वाली बात यह है कि सूर्य की पोजीशन अलग अलग मौसम में और संक्रांति में बदलती रहती है। तो परफेक्ट दिशा को कैसे निर्धारित किया जाए? तो उसके लिए हमारे वैदिक ऋषि एक छड़ी को लेते थे और एक दूरी लेते थे। दूरी के छोर पर एक की को बांधते थे और एक छोर उस छड़ी से बांधते थे और छड़ी को जमीन पर खड़ा कर एक सर्कल दौड़ते थे। और यह काम सूर्योदय से पहले किया जाता था। अब जब सूर्योदय होता है तो उस घड़ी की परछाई सूर्य की विपरीत दिशा में पड़ती है, और जब सूर्य जैसे जैसे ऊपर चढ़ता है तो उसकी परछाई भी अपना स्थान बदलती जाती है, और सूर्यास्त होने पर उसकी परछाई सूर्य के सामने पड़ती है। इस विधि से हमें दो बिंदु प्राप्त होते हैं। इन बिंदुओं को जोड़ने से हमें पूर्व और पश्चिम रेखा प्राप्त होती है। अब दूसरा स्टेप है मेहर को ढूंढना। अब हमें 5 अंगुल का स्क्वेयर बनाना है, तो हम 5 अंगुल की दूरी लेंगे, और 10 अंगुल का स्क्वेयर बनाना है तो 10 अंगुल की दूरी लेंगे। उसे लेकर उस पूर्व पश्चिम रेखा पर एक सर्कल दौड़ना है। अब एक को सेंटर में रखकर एक दूसरा सर्कल दौड़ना है। फिर यह और भी के लंबवत पहले सर्कल पर सेंटर बनाकर एक तीसरा सर्कल बनाना है। फिर भी को सेंटर में रखकर चौथा सर्कल बनाना है, और इसी प्रकार पांचवा सर्कल भी बनाना है। अब हमें इन 4 सर्कल के जोड़ पर 4 बिंदु प्राप्त होते हैं, जिन्हें हम नाम दे देते हैं 1234। और इन बिंदुओं को रेखाओं से जोड़ने पर हमें एक परफेक्ट स्क्वेयर का आकार मिलता है, जो सटीक दिशाओं के साथ अलाइन करता है। और इसमें जो उन्हें मिलेंगे वह परफेक्ट 90 डिग्री के होंगे। और इसी तरह वेदी और यज्ञ नकुंड बनाए जाते थे। अब अग्नि वेदी में जो वर्गाकार यज्ञकुंड होता है, उतना ही क्षेत्रफल उस वृत्ताकार यज्ञकुंड का भी रखा जाता था। तो ऐसा कैसे किया जाता था वह हम जानते हैं। शुल्बसूत्र की मदद से हमने वर्ग तो बना लिया, अब हमें उसी वर्ग के क्षेत्रफल जितना ही वृत्त को भी बनाना है। तो सबसे पहले हमें 123 और 4 बिंदुओं को जोड़ना हुआ एक वृत्त बनाना है। फिर हमें एक्स और वाई का विस्तार करती हुई और उनको चिन्हित करती हुई एक रेखा बनानी है। फिर एक्स और वाई के बीच में 3 समान भाग करने हैं। अब हमें जेड को चिन्हित करना है। अब एक्स वाई 1/3 के रूप में है, इसलिए बाई जेड 1/3 है, पर जेड एक्स 2/3 है। अब हमें और जेड बिंदु के साथ एक सर्कल ड्रा करना है। अब यहाँ वह और देर से बना सर्कल बहुत जरूरी है, क्योंकि इस सर्कल का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल जितना ही है। यह तो हुई वर्गाकार और वृत्ताकार की रचना, पर शुल्बसूत्र में त्रिभुज, संगम, चतुर्भुज, चतुष्कोण, षटकों आदि भौतिक आकारों को बनाने के सूत्र दिए गए हैं। और इन सूत्रों का उपयोग कर कई प्रकार के यज्ञ कुंडों का निर्माण छात्रों के पास करवाया जाता था, जिससे छात्र आसानी से ज्योमेट्री के नियम सीख जाते थे। यह यज्ञ कुंडों के साथ साथ यज्ञवेदी भी बनाई जाती थी, जैसे कि शंख, चिट्ठी, रुचिकर चिट्ठी, कूर्म चिट्ठी आदि। यज्ञ कुंड और यज्ञ चिट्ठी का निर्माण करते करते छात्र बाई के बारे में भी जानकारी प्राप्त करते थे और बैठा बोर्ड का प्रमेय भी सीख जाते थे। तो कई लोग कहेंगे कि पानी का मूल्य और पाइथागोरस का प्रमेय तो पश्चिमी गणितज्ञों की देन है, वैदिक काल में यह कैसे हो सकता है? तो हम आपको बता दें कि हमारे ऋषि पाई के मूल्य से भली भांति अवगत थे। पाई एक गणितीय नेतांक है। किसी वृत्त
की परिधि उसके व्यास के अनुपात के बराबर होती है, जिसका मूल्य 3.14159 के बराबर है। यदि किसी वृत्त का व्यास 1 अंगुल है तो उस वक्त की परिधि पाई के बराबर मतलब कि 3.14159 अंगुल जितनी होगी। आर्यभट्टीय गणित पाद सूत्र 10 में आर्यभट्ट ने इसका उल्लेख किया है। क्षिप्राभिकम शशांक मिश्र गुना वशिष्ठ तथा सहज राणा पर्वत वैसे विषम हास्यासन नोक वृत्त परिणाम मतलब कि 100 में 4 जोड़े 8 से गुणा करें और फिर 62,000 जोड़े। इस नियम से 20,000 परिधि के एक वृत्त का व्यास पता लगाया जा सकता है। तो आपने देखा कि पाई का मूल्य आर्यभट्ट ने 3.1416 बता दिया था, जो कितना सटीक था। इसी प्रकार पाइथागोरस से पहले ही हमारे ऋषि बोधायन ने समकोण त्रिभुज के निकट के वर्ग का नियम दिया था। दीर्घा सेक्शन या रजवाह पार्श्व मानी तेरे का मानीटर या पृथक बूंदे कुल सदुपयोग रूपी एक आयत का विकर्ण उतना ही क्षेत्र इकट्ठा बनाता है जितनी की उसकी लंबाई और चौड़ाई अलग अलग बनती है। यही तो पाइथागोरस का प्रमाण है। इस सूत्र से स्पष्ट है कि इस प्रमेय की जानकारी भारतीय गणितज्ञों को पाइथागोरस के पहले से ही थी। वस्तुतः इस प्रमेय को बौधायन पाइथागोरस प्रमेय कहा जाना चाहिए। तो मित्रों, आपने देखा कि हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों सालों पहले ही गणित और गुमटी के सिद्धांत दे दिए थे, पर उनको इतनी प्रसिद्धि नहीं मिली जितनी कि पश्चिमी गणितज्ञों को मिली। हम आपको अपील करते हैं कि इस वीडियो का कमेंट सेक्शन हमारे महान ऋषि कात्यायन, बौधायन और आर्यभट्ट के नामों से भर जाना चाहिए और वीडियो को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।